माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है। तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बैल वो बेर उसको उठा ले और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन 20 दिन 22 दिन में बच्चा कितना भी दाल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम। कितना एक पत्र है, अभी हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए क्योंकि आज थोड़ा हम लेट हो गए थे आने में, इसलिए आपसे भी क्षमा चाहते हैं और हम पूरा पत्र नहीं पढ़ पाए। आपने थाली दी उसके लिए धन्यवाद, पर खाली दी वो अच्छी बात नहीं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, एलईडियां चल रही होंगी तो आप उस पर देख सकते हैं। एलईडी चालू है, इधर बैठी हैं, हाथ हिला दो दीदी, आप हमें भले नहीं दिखोगी, कैमरे वालों को दिख जाओ। मैं भोले बाबा पर चढ़ाए गए एक लोटा जल, एक गेहूं का दाना, जो आप शिवरात्रि के दिन वर्णन करें उसका वर्णन, शंकर को चढ़ाई गई एक बेलपत्री का वर्णन मैं कहना चाहता। गुरुदेव, मैं सेना या पुलिस विभाग में सेवा दूं ऐसा मेरा शुरू से मन था और मैं निरंतर इसी कामना से काफी समय से कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहा एआई, लेकिन मैं हर बार उत्तीर्ण नहीं हुई, मेरा कोई रिजल्ट सही नहीं है। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मेरा सेना में चयन नहीं हो सकता, मेरा पुलिस में चयन नहीं हो सकता। मैंने ये विचार अब छोड़ दिया कि अब मेरे कोई भरोसा नहीं। मेरी बड़ी बहन जो कि टीवी पर आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनती है और आप पर पूर्ण भरोसा करती है, आपकी वाणी शिव की वाणी समझती है, उस बहन ने मुझको कहा कि आप रोज कथा आती है उसको देखो और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैं शिवालय को जाना प्रारंभ करी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं अपने बाबा का क्या गुणगान करूं। एक व्रत मेरा पूर्ण हुआ था पशुपति, और बाबा को मैंने जैसा आपने गेहूं का उपाय बताया वैसा करा, जल का उपाय बताया वैसा करा, और बाबा की कृपा से मेरा दिल्ली पुलिस परीक्षा में मेरा उत्तीर्ण हो गया और बाबा की कृपा से मेरा रिजल्ट आ गया। और केवल पुलिस परीक्षा में ही नहीं, पुलिस के भी उच्च पद पर बाबा ने मुझे प्रतिष्ठित करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं और जुलाई 2024 से ट्रेनिंग का क्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए पहुंची। हाथ हिला दो बहने, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु ओघड़ी, उसका करा गया भरोसा, उसका किया गया विश्वास टूटता नहीं।
शिव क्रोधी नहीं है, आशुतोष ऋण हो गया, चूके कैसे? एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय, मुश्किल। बहुत आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ में। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं, गेहूं के 12। बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर, यही कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। और प्रयास करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो, हमारे को वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभू दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल का। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लदालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों? पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवाधिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष, तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में निकलेगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई
लेट बनता है और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित। कोई जिसने पुकारा है, जिसने दिल से उसको कहा, उसने सुना। केवल कहने वाला चाहिए, और वो भी अच्छे से, प्रेम बस। धन से परमात्मा को नहीं जा सकते। आप भोलेनाथ जी का नाम आशुतोष है, सरल है, सहज है, हम मानते हैं बहुत सरल है शिव, सहज है, सरल है शिव। शिकारी को कर्जा चुकाना, रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा के विनती कर जाना जरूर, और फिर वापिस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पत्र पटना के पास, बिहार, सीता देवी है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई हूं। कहीं बैठी हो? सीता देवी बिहार राज्य पटना जिले से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, हाथ हिला दो एक बार। कैमरे में कैच है? हाँ ठीक है। बच्चा आया है के साथ? नहीं आया? नहीं है, ठीक है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूं। 2022 में, 2023 में मैं बाबा से विनती कर गई थी रुद्राक्ष उत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है, उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ। शिव पुराण में ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी।
यहां से मैं कंकर ले गई, रुद्राक्ष लेकर गई और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा को नमन करने आई हूं। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव तत्व की प्राप्ति। बोल बम का नारा है। हमने कल कथा में कहा था, आप दूसरी जगह कथा सुनते होगे, पंडालों में बैठकर कथा सुनते होगे, सारी दुनिया में कथा होती है, आप सब जगह पर बैठकर कथा सुनते होगे, 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भी कथा सुन लोगे। और कुबेरेश्वर बाबा की धरा मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, ये वो बिंदु है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति भी आकर विराजमान हो जाती है, जो दिल से पुकार है। और खाली ना जाता दिल, दिल से बोलिए, जम के जरा आवाज आना चाहिए तुम्हारी हमारे तक। कैसे बोल रहे हो, कितनी निंदा कर रहे हो, कितना भजन कर रहे हो। अब तुम सोचते हो कि महाराज तो अब बाहर की बात दूसरी है, ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, एक एक चीज। और जितनी हमारे कमरे में केच है उससे ज्यादा मेरे कुबेर भंडारी के कमरे में केच है, उससे ज्यादा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। अब तुम सोची होगी, अब नहीं लगी। तीनों बैठी, तीनों, कल 2 थी और एक गायब थी, पर आज तीनों बैठी, आज तीनों। और वो समझ गई होंगी अपन पकड़ाई नहीं आ गया। एक जरा सा कोई लात रख दे तुम्हारी 7 दिन के पट्टे की जगह पे, रजिस्ट्री की जगह पे कोई बैठ जाए तो तुम गुस्सा हो जाओ, तो तुम्हें क्रोध आ जाए। अब जरा विचार करिए, इतना इतना क्रोध तुमको आ रहा है। कोई लात रखे तो क्रोध आ रहा है, पर मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी के शिवलिंग पर लात रखकर, भगवान के ऊपर लात रखकर ऊपर से चांदी का छत्र निकाल रहा था चोर, और शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को तैयार। और तेरी कृपा बिना न आयो शरण दिया शंभु तार। शिव कथा कर रहे, आपको क्रोध आ सकता है, बेटा ना सुने तो बाप को क्रोध आ सकता है, बहन ना सुने तो बहन को क्रोध आ सकता है, बच्चे ना सुने तो माँ बाप को क्रोध आ सकता है, शिष्य ना सुने तो गुरु को क्रोध आ सकता है, भगवान ना सुने तो भक्त को क्रोध आ सकता है। पर एक बात याद रखना कि मेरे भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, वो आशुतोष, आशुतोष। आज क्या है? शिवरात्रि। शिवरात्रि की कथा सुनी आप लोगों ने? एक शिकारी, साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी, कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था, उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई, शादी आने पर उसके घर में धन नहीं। शिवरात्रि की कथा कर, धन नहीं। सेठ जी ने कहा, अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को
उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया और अपने आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा और वो वृक्ष था बेलपत्र। शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका रहा। बांध महाराज उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं आपका पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना ना। शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं, वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं। बोर, देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर किल्बो, वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हाँ लद दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें, उसको कितना ना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी राल टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसके फोटो भी टीवियों पे डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहद शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा। थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर,
बेर बोल लो, बोर बोल